नमस्कार। अ, आज का जो प्रवचन है बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति के जी के द्वारा दिया हुआ वह है जाति पाति मानना पापाचार है। तो आज से 7,000 साल पहले इस धराधाम पे सदाशिव का आविर्भाव हुआ था और उस समय के मनुष्य जाति के जीवन में बहुत ही संघर्ष था और मानव जाति छिन्न विच्छिन्न रूप में थी। उनके जीवन में कोई नियमबद्ध समाज जीवन नहीं था। भगवान सदाशिव ने उनको एक सूत्र में बांधा और विवाह पद्धति उसके पहले नहीं थी। उन्होंने उसको स्थापित किया, नृत्य दिया, गान दिया, सुर सप्तक दिया उन्होंने और औषधि शास्त्र दिया, ललित मार्मिक नृत्य दिए, तांडव दिए और उन्होंने हर वो चीज का प्रतिपादन किया जिससे तंत्र साधना दिए। उन्होंने हर उस चीज का प्रतिपादन किया जिससे मनुष्य जाति अपने जागतिक कर्मों को करते हुए परम चेतना के पथ पर अग्रसरित हो सके। समाज चक्र आगे बढ़ा और जब फिर समाज चक्र की गति में समस्याएं आई, समाज चक्र रुक गया, धर्म की ग्लानि होनी शुरू हुई, तो फिर परमपिता श्री कृष्ण का आज से 3,500 साल पहले आविर्भाव हुआ और उन्होंने फिर से मानव समाज में जो ग्लानि थी उसको ठीक करके फिर मानव समाज को उसके चरम पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। फिर समाज चक्र आगे चला। आज 3,500 साल हो गए भगवान श्री कृष्ण को आए हुए, तो समाज चक्र फिर से ग्लानि के गर्त में डूब गया और हर तरफ त्राहिमाम और पापाचरण बढ़ गया। इस स्थिति से मानव जाति को बचाने के लिए सदाशिव और भगवान श्री कृष्ण के रूप में बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस धराधाम पे आए। बाबा का जन्म अंग देश के जमालपुर में हुआ, जो भारतवर्ष के बिहार प्रांत में पड़ता है। अब यहाँ पर एक विचार करने वाली बात है कि महाभारत काल में अंग देश महारथी कर्ण का देश हुआ करता था। तो जो बौद्धिक लोग हैं भारतवर्ष के, जो विद्वान हैं, वो इस बात की विवेचना जरूर करें
कि जब महारथी कर्ण कुरुक्षेत्र में अपने अंतिम समय को प्राप्त हो रहे थे तो भगवान कृष्ण से उनकी क्या बात हुई थी, तो ये समझ में आएगा कि बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आविर्भाव इस धराधाम पे एक महत्व और एक विराट चेतना का सृजन करने के लिए ही हुआ था। आज का मानव समाज फिर से छत बिछत हो गया है। विभिन्न व्याधियों से, विभिन्न भाव जड़ता से उसके सर्वांग आज दुर्गंधमय हो गए हैं और सर्वांग कोढ़ व्याधिग्रस्त हो पड़ा है। ऐसी अवस्था में सोच समझकर जब जैसी चिकित्सा की आवश्यकता हो तब तैसी चिकित्सा की व्यवस्था ही कर मनुष्य जाति को संभाल कर ले चलना होगा। कोई मनुष्य अपने कर्म से दुष्ट या बुरा नहीं होता है। समाज में अगर अवांछित तत्वों की तादाद ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है, या समाज एक सुदृढ़ समाज का निर्माण अगर नहीं होता है तो दुर्गुण और दुराचारी मनुष्यों की संख्या उसमें बढ़ जाती है और समाज का कल्याण नहीं होता है। जो पापी हैं, जो समाज में समाज को छत बिछत करने का, समाज का शोषण करने का, समाज में मनुष्यों को लड़ाने का काम करते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ जाने पर समाज का कल्याण नहीं होता है। ऐसे में समाज को अत्यंत ही दृढ़तापूर्वक उनसे बचाना होगा और जब साधारण मनुष्यों के वश में ये नहीं रहता है तो परमपिता परमात्मा खुद ही देह लेके इस धरती पर आते हैं। तो आज का यह जो आलोच्य विषय है वह है जैसा मैंने कहा कि जाति पाति मानना पापाचार। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठेत भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार होने से द्विज, वेदों के अध्ययन करने से, ज्ञानार्जन से विप्र होते हैं। जब कोई ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, जब जीव अपने को शिव में प्रतिष्ठित करता है, जब जीव शिव भाव में प्रतिष्ठित होता है और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है तो ही वह ब्राह्मण होता है। यहाँ पर यह बात समझना बहुत ही जरूरी है कि यह तथाकथित जो जाति का विभाजन किया गया भारतवर्ष में बौद्धिक लोगों के द्वारा शोषण करने के लिए, वह बहुत ही लज्जाजनक बात है और बहुत ही शर्म की बात है। तुम विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विषय में जानते हो। विप्र का तात्पर्य है एक बुद्धि प्रधान व्यक्ति जो अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग समाज सेवा के लिए करता है, जो दूसरों को शिक्षा देता है, दिशा निर्देश करता है। क्षत्रिय समाज की सुरक्षा करता है, दुर्बलों की रक्षा करता है अपने शौर्य और शक्ति की सहायता से। क्षत्रिय अपनी शक्ति और साहस का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करता है।
वैश्य कौन होता है? वैश्य एक पूंजीपति होता है। वैश्य का अर्थ है उत्पादनकर्ता, निर्माता। जैसे कृषक, कारखानों में काम करने वाले मजदूर, तकनीशियन, ये सभी वैश्य कहे जाएंगे। और कुशल श्रमिक या जो कुछ करता नहीं, अपना समय व्यर्थ गंवाता है अथवा जो दूसरों पर निर्भर करता है, यह सभी शूद्र की श्रेणी में आ जाएंगे। शूद्र का एक मतलब और है कि जन्मगत रूप में सभी शूद्र है। यहाँ पर शूद्र का अर्थ है जिसके अंदर पशु वृत्तियां पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। और शूद्र जन्म से सभी लोग ही शूद्र हैं। कारण कि क्या करणीय है, क्या करणीय नहीं है, क्या आचरणीय है, क्या आचरणीय नहीं है, उसके बारे में उसे कोई धारणा ही नहीं रहती। इसी से कहा गया है कि जन्म से सभी ही शूद्र होते हैं। तथाकथित ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग और नीची जाति के लोग, सभी मानव जाति के बच्चे, सभी मानव शिशु जब जन्म लेता है तब वह शूद्र ही होता है। वह शूद्र इसलिए होता है कि वह अपने से कुछ तो कर नहीं सकता है। वह अपनी जननी के ऊपर ही निर्भर रहता है। वह अपनी माता पर निर्भर रहता है, तो इसलिए शूद्र है। जन्मना जायते जंतु। तो ये कहना कि कोई तथाकथित ऊंची जाति के हैं, कोई नीची जाति के हैं, यह बिल्कुल ही अनुचित बात है। और इसको प्रोत्साहित देना का मतलब है कि समाज की अग्रगति को रोकना। जाति पाति को बढ़ावा देने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति समाज के दुश्मन हैं, राष्ट्र के दुश्मन हैं, वह देशद्रोही हैं, वह कल्याण करने की भावना से कम और लोगों का शोषण करने से, अपने स्वार्थ पूर्ति की भावना से ज़्यादा परिचालित होते हैं। इसको सामान्य मानव जीवन में इसको समझना है और समझकर ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है, ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना है उनकी सोचों के लिए। तो कहा गया फिर, मानसिक वृत्तियों के अनुसार मन का अपना एक रंग होता है और वह रंग विचारों की तरंग दीर्घता के कारण होता है। विप्र का सफेद, क्षत्रिय का लाल, वैश्य का पीला और शूद्र का काला होता है। यहाँ चमड़े के रंग या वर्ण से अभिप्राय नहीं है, बल्कि मानसिक रंग या वर्ण होता है। साधना के माध्यम से कोई भी अपने मानस वर्ण को बदल सकता है। भारतवर्ष में कुछ गलतफहमियां शूद्रों को लेकर है। कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि अनार्य लोग, जो ऑस्ट्रिक, मंगोलियन, निग्रो, ऑस्ट्रिक निग्रो थे, वे अपने काले चमड़ों के कारण शूद्र हैं। ऐसा नहीं है। प्रश्न चमड़े के रंगों का नहीं है, प्रश्न है मन के रंग का। एक विद्वान व्यक्ति का पुत्र अदि मानसिक रूप में काले रंग का है। मानसिक रूप में काले रंग का है मतलब कि अगर वह, उसकी सोच कुत्सित है, अगर वह कुकर्मी है, व्यवहार से अगर उसका व्यवहार उचित नहीं है, तो वह शूद्र माना जाएगा। और तथाकथित कोई छोटी जाति के तो वैसे कोई नहीं होते हैं, लेकिन ये जो विभाजन है उसमें कोई अच्छे पढ़ लिख कर कोई विद्वान है तो वह ब्राह्मण ही कहे जाएंगे। जैसे कि वेदों
की रचना जो है कृष्ण द्वैपायन ने किया, वो एक कैवर्त थे, मलाह समुदाय से आते थे। तो उस समय के तथाकथित बौद्धिक लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। तथाकथित एक मलाह समुदाय के इतने बड़े ऋषि बन गए, इतने बड़े मुनि हो गए, इतने बड़े विद्वान हो गए कि वेदों की इन्होंने रचना की, तो इनका नाम ही बदल देते हैं। लेकिन आज तथाकथित कितने ऊंची जाति के लोग जो हैं सो मलाह का पैर छू के कहते हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ या आपके पैर छूता हूँ कि आपके पूर्वज इतने बड़े विद्वान थे। ऐसा तो नहीं होता है। तो यह शोषण करने का एक जरिया मात्र है, जाति विभेद पैदा करना समाज में, और यह बहुत अनुचित कार्य है। समझदार लोगों को इसका बहिष्कार, समझदार लोगों को इसको रोकना ही है। जन्मना जायते शूद्र, एक नवजात शिशु शूद्र है। सभी नवजात शिशु शूद्र है क्योंकि वे कुछ करते नहीं और वे पूर्णतः अपने माता पिता पर निर्भर करते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, कुछ वर्षों के बाद, प्रायः 5 वर्षों के बाद जब उसका मंत्राभिषेक अथवा दीक्षा इनिशिएशन होता है तो वह द्विज कहा जाता है। संस्कृत में द्वि का अर्थ है दो, ज का अर्थ है जन्म, द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म लेने वाला। द्विज के संस्कृत में अनेक अर्थ हैं। मुख्य अर्थ है दोबारा जन्म लेने वाला। व्यवहार में इसके 3 अन्य अर्थ हैं। एक अर्थ है मंत्राभिषिक्त दीक्षित व्यक्ति, प्रथम जन्म शारीरिक, दूसरा जन्म आध्यात्मिक। अभिषेक अथवा दीक्षा के बाद ऐसा व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है। प्रथमतः वह पशु के रूप में जन्म लेता है, किंतु दूसरी बार दीक्षा के बाद मनुष्य के रूप में। इस प्रकार जब दीक्षा प्राप्त नहीं होती तब तक उसे मनुष्य नहीं माना जा सकता। द्विज का दूसरा अर्थ है पक्षी या सर्प, प्रथम जन्म अंडे के रूप में और दूसरा जन्म अपने वास्तविक शरीर में, अतः वे द्विज हैं। द्विज का तीसरा अर्थ है दांत, दांत 2 बार निकलते हैं, इसीलिए दांत भी द्विज हैं। तुम लोग दांत, चिड़िया सा सांप के समान द्विज मत बनो। एक सांप क्या है, क्यों द्विज है? यह अपना चमड़ा उतार देता है इसलिए द्विज है? नहीं, इसलिए कि उसका प्रथम जन्म अंडे के रूप में और दूसरा जन्म सांप के रूप में। इसी प्रकार पक्षी भी द्विज है। संस्कारात द्विज उच्यते, प्रथम स्तर में सभी शूद्र होते हैं। अभिषेक किंवा दीक्षा के बाद मनुष्य मात्र एक जीवित प्राणी नहीं बल्कि मानव मनुष्य वेद पाठी भवेद विप्र। दीक्षा प्राप्त होने पर अपनी मानस वृत्तियों के अनुसार कोई वैश्य एक अच्छा वैश्य, एक क्षत्रिय अच्छा क्षत्रिय अथवा एक विप्र सद्विप्र। दीक्षा के बाद यदि कोई अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करता है तो उसे विप्र की मान्यता प्राप्त होगी। वेद पाठेत भवेत विप्र। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, दीक्षा के बाद द्विज बनने के बाद जब व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार करता है, ब्रह्म को जाना जाता है, उससे ब्राह्मण के रूप में मान्यता मिलेगी। ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति। और कहा गया है अनुर्नियन महतो महिया नातमस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। इस ब्रह्मांड में सबसे बृहत सत्ता है परम पुरुष। बृहत माने इतना बड़ा कि उन्हें मापा नहीं जा सकता है, अतः बृहत सत्ता एक ही है, परम पुरुष परमात्मा। और सिर्फ बृहत ही नहीं, उनके भावों में यह भी खूबी है कि उनकी भावना लेने से और लोग भी बृहत हो जाते हैं। सिर्फ बृहत बनाने की शक्ति उनमें है, इसलिए तो उनको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति। उनकी भावना लेने से, उनको जानने से जानने वाला भी ब्रह्म बन जाता है। मगर जो सबसे क्षुद्र वस्तु है, अणु से भी अणु, परमाणु से भी छोटा जो कुछ भी है विश्व ब्रह्मांड में, वे भी परम पुरुष हैं। आत्मा गुहायाम,
पहले ही कहा गया था कि गुहा माने है मैंपन, हर जीव के, केवल मनुष्य के लिए नहीं, हर जीव के मैंपन। मैंपन आई फीलिंग, आई एग्जिस्ट के अंदर वही परम पुरुष छुपे हुए हैं जो हैं मैंपन को जानने वाले। तुम में एक मैं हूं ऐसा एक बोध है, मैं हूं, आई एग्जिस्ट। तुम में यह जो बोध है, आई एग्जिस्ट, इसको जो जानने वाला है वही है तुम्हारी आत्मा। मतलब आई नो आई एग्जिस्ट, तो इस आई नो का जो आई है दैट इज योर सोल, वही तुम्हारी आत्मा है। मैं हूं यह जो बोध है, यह बोध मैं, मन का बोध है। मन ऐसा सोचता है कि मैं हूं, माइंड थिंक्स दैट आई एग्जिस्ट। लेकिन तुम्हारा मन जो सोचता है मैं हूं, इसको जानती है तुम्हारी आत्मा। तुम में मैं हूं ऐसा एक बोध है, यह बोध तुम तो जानते हो कि तुम में ऐसा एक बोध है, जो तुम यह जानते हो वह तुम है आत्मा। तो हर जीव के मैंपन के भीतर यह परम पुरुष छुपे हुए हैं। तुम्हारे भीतर जो परम पुरुष छुपे हुए हैं, तो परम पुरुष हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और किसी भी हालत में तुम अकेले नहीं हो, किसी भी हालत में तुम बेसहारा नहीं हो, तुम निसहाय नहीं हो। कभी किसी भी परिस्थिति में यह बात नहीं सोचनी चाहिए कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फिर किसी भी हालत में तुम अकेले नहीं हो, और किसी भी हालत में किसी से डरना भी नहीं है, क्योंकि स्वयं परम पुरुष तुम्हारे साथ हैं, जिनसे अधिक बड़ी और कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं है। वे जब तुम्हारे साथ हैं फिर तुम ही तो शक्तिशाली हो। जब तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब तुम कमज़ोर हो। जब यह बात याद पड़ जाती है कि परम पुरुष स्वयं मेरे साथ हैं, तब तुम सबसे अधिक शक्तिशाली हो। ठीक वैसे ही अगर विद्या में, बुद्धि में और सामर्थ्य में दूसरों से तुम पीछे हो, तो मन में ग्लानि या मन में एक तरह की कुंठा हो सकती है, मगर जब याद पड़ जाएगी कि परम पुरुष साथ हैं, तो तुम ही दुनिया में सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े धनी और सबसे बड़ी शक्तिशाली हो। तो यह मनुष्य के मन की ग्लानि है, मन का रोग है, जो यह सोचता है कि मैं अकेला हूँ। किसी भी हालत में तुम लोग अकेले नहीं हो। भारत का एक अभिशाप है कि मनुष्य को हम लोग छोटा समझते थे। हम लोग, हमारे पूर्वज लोग भूल से जाति पाति बना गए थे। अब पूर्वज लोगों की जो त्रुटि है, पूर्वज लोगों में जो कमी थी, यह हमारे लिए फर्ज है कि हम उन कमियों से दूर रहें। पूर्वजों के जो पाप हैं उनका हम प्रायश्चित करें। तो अगर किसी के मन में बार बार सुनते सुनते यह भावना बैठ गई कि मैं नीच जाति का हूँ, तो उससे भी मैं कहूँगा कि ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, सबके लिए एक ही पिता है, परम पिता, परम पुरुष। तो एक पिता की संतान कभी ऊंच नीच नहीं हो सकते हैं। इसलिए जाति भेद बनाने वाले समाज के दुश्मन थे, और उनका जो कहना है ऊंच या नीच, ऐसा कहना अधार्मिक है, क्योंकि जो ऊंच नीच को मानते हैं वे परम पिता को नहीं मान सकते हैं, वो परमात्मा को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि फिर तो अलग अलग जात के अलग अलग परमात्मा होंगे, अलग अलग भगवान होंगे। यह तो बहुत ही अधार्मिक बात है। यह तो किसी भी दृष्टिकोण से इसको नहीं माना जा सकता है। इसलिए वे एक परमपिता के साथ नहीं हुए। इसलिए जो एक परमात्मा, परम पुरुष, परम पिता को मानते हैं, जाति पाति नहीं मान सकते हैं। और वे स्पष्ट भाषा में घोषणा करेंगे कि यह जाति पाति पापाचार है, यह जाति पाति अधार्मिक है, तुम लोग जाति पाति के चंगुल से दूर रहो। प्रातःकाल 30 अक्टूबर 1979, वाराणसी। नमस्कार। तो सभी मनुष्यों को साधना संबंधी शिक्षा जो है जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, और बाबा नाम केवलम कीर्तन का
गायन अविलंब कर देना चाहिए और परिवार के सभी लोगों को साधना संबंधी शिक्षा और ज्ञान आनंद मार्ग आश्रम में जाकर आचार्य से शीघ्र सीख लेना चाहिए। इसमें समय खराब करना कतई उचित नहीं है और इसी से मनुष्य को परमा शांति प्राप्त होगी। इसी से मनुष्य जीव से शिव बने के रास्ते पे चल पड़ेंगे और इसी से उनको परमा शांति मिलेगी। इसी से उनका सर्वात्मक कल्याण होगा। इसी से उनको मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। बाबा नाम केवल।